नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बातें करेंगे हम स्टॉक मार्केट के एक नए वीडियो के बारे में जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस रूल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो अपने कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, बट उन्होंने कैपिटल कमाया भी, बट कैपिटल बहुत हद तक लॉस भी किया। तो ज़रूरी है समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रेडिंग का रूल नंबर 1 क्या कहता है। ट्रेडिंग का रूल नंबर ऑलवेज 1 कहता है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, नेवर एवर रूल फॉरगेट टू लूज योर कैपिटल। मतलब अगर आपने अपना कैपिटल लूज किया तो गेम से बाहर हो जाएंगे। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन साहब कहते हैं, वॉरेन बफेट जी, की अगर आपने अपना पूंजी खो दिया तो आपका गेम से बाहर हो जाएंगे। और उनका रूल नंबर 2 कहता है कि डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, मतलब स्ट्रिक्ट है, नो से नो टू लूजिंग योर प्रिंसिपल। चाहे आप कुछ भी करें, आपको अपना प्रिंसिपल लूज नहीं कर देना। उसके लिए आपको हेजिंग सीखनी पड़े, रिस्क मैनेजमेंट सीखना हो, स्टॉप लॉसेस लगाने हो, कम ट्रेडिंग करना हो, साइकोलॉजी इंप्रूव करनी हो, जो भी करना हो करना ज़रूरी है, बट कैपिटल लॉस नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने कर दिया तो आपका गेम ओवर। आइए हम समझते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम सबसे पहले कोर प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, फिर हम मैथ्स समझने का प्रयास करेंगे, क्यों लॉसेस होता है लोगों का, फिर इंडियन मार्केट की क्या रियलिटी है, क्या एफ ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उसका रीज़न है, सेबी का स्टडी क्या कहता है। इसके अलावा पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉसेस को कवर करेंगे, फिर लीवरेज और साइकोलॉजी को कवर करेंगे, और लास्ट में फिर हम कैपिटल प्रोटेक्शन की पूरी चेकलिस्ट आपसे डिस्कस करेंगे। तो दिल थाम के देखने का प्रयास कीजिए इस वीडियो को, बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाने की चेष्टा रखें। सबसे पहला वही बात वॉरेन बफेट साहब की, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, डोंट लूज योर कैपिटल, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। ये ऐसे ही दोस्तों याद करिए, बिकॉज यही रूल दोस्तों वॉरेन बफेट साहब कहते हैं। जॉर्ज सोरस साहब जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर रह चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई मैंने कभी प्रिंसिपल रिस्क नहीं किया। प्रिंसिपल रिस्क करके अगर आपने अपना पूंजी गंवा दिया तो यू आर आउट ऑफ दिस मार्केट। याद रखिएगा दोस्तों, आप शेयर बाजार से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। प्रिंसिपल मीन्स पूंजी, पूंजी मीन्स कैपिटल, कैपिटल शुड नॉट बी लॉस्ट एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये सबसे बड़ा चेकलिस्ट का पॉइंट है और इसको आपको हूबहू फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप हर रोज़ कैपिटल खो रहे हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी तो छोड़िए, अपना प्रिंसिपल बचाना तो छोड़िए और अपने माइंडसेट को तो बचाना छोड़िए, आपको कोई भी मार्केट में लंबे समय तक टिकना ही मुश्किल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं क्या होता है रोल। अगर 93% ट्रेडर्स का डेटा देखेंगे तो 93% ट्रेडर्स ने, ध्यान से सुनिएगा, भारत में 93% ट्रेडर्स ने लास्ट FY22 टू FY24 का डेटा है 1.93 लाख करोड़ खो दिया। इनमें से एवरेज लॉस एक ट्रेडर का 2 लाख है। तो आप समझ सकते हैं भारत जैसा इंपॉर्टेंट कंट्री जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अभी पकड़ने का प्रयास कर रहा है, वहाँ पे दोस्तों इतनी बुरी हालत है। आप समझ पा रहे होंगे 1.8 लाख करोड़ रुपया चला गया लोगों का, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का लॉस हो रहा है। इसमें एवरेज लॉस 2 लाख रुपये का, विच इज़ वेरी हाई। ये अगर आप देखेंगे तो मार्केट, कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट लॉसेस हैं। केवल 1% ट्रेडर हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये सबसे दिल दहला देने वाला विषय है। केवल 1% ट्रेडर ही हैं जिन्होंने मार्केट में एटलीस्ट 99% लोगों से बेहतर किया और साल में 1 लाख या उससे ज़्यादा रुपए बनाए। मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, 99% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, ओनली 1% ट्रेडर्स आर मेकिंग मनी बिकॉज दे आर इवेंचुअली डूइंग बेटर दैन दैट। एंड वो कमा भी कितना रहे, 1 लाख एंड अबव। तो 1 लाख रुपीज़ से आपका क्या घर चल जाएगा, क्या आपका जीवन चल जाएगा, क्या आपका साल का खर्चा निकल जाएगा? आप खुद से कमेंट करके बताइएगा येस और नो। तो हमें 99% लोगों का तो रेस है ही नहीं। 97% लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस में, 7-6% जो प्रॉफिट में भी हैं वो 1 लाख से कम की प्रॉफिट में है, केवल 1% ही। तो दोस्तों ये रेस ही है फॉर 1% वाला, और 1 में भी फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाने की प्रयास करेंगे तो और ये गेम डिफ़िकल्ट होता जाएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपने कितना कैपिटल लॉस कर दिया तो आपको कितना कैपिटल का प्रॉफिट करके उसको रिकवर करना होगा। जैसे आपने अपना कैपिटल का 10% खो दिया तो आपको 11% की रिकवरी करनी होगी। अगर आपने 20% खो दिया तो आपको 25% की रिकवरी करनी होगी। अगर आपने 30% खोया तो आपको 43% की रिकवरी करनी होगी। अगर आपने 50% खोया तो 100% की रिकवरी करनी होगी। आपने अगर 70% कैपिटल लूज़ कर दिया तो आपको 233% की रिकवरी करनी होगी। अगर आपने 90% लूज़ कर दिया तो 900% का रिकवरी करना होगा, तब जाके आपका कैपिटल जो है वो आएगा वहाँ पे जहाँ से ब्रेक इवन है। मतलब
इस गेम को अगर ध्यान से समझेंगे तो 20% कैपिटल के लॉस तक को झेला जा सकता है, लेकिन अगर 20% से ज़्यादा का कैपिटल चला गया तो वो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 20% कैपिटल को रिकवर करने के लिए आप फिर भी 25% से रिकवर कर सकते हैं प्रॉफिट करके। समझने का प्रयास कीजिए क्या वॉलेटिलिटी है, क्या मार्केट की रियलिटी है, उसको समझते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है कि इंट्राडे ट्रेडर्स से ज़्यादा वो पोजिशनल ट्रेडर्स को आ रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स तो फिर भी सेम डे की वॉलेटिलिटी झेल पा रहा है। सबसे बड़ा जो लॉसेस हो रहे हैं वो ओवरनाइट ट्रेडर्स को हो रहे हैं। जैसे किसी ने BTST किया, कॉल ऑप्शन सेल किया या पुट ऑप्शन सेल किया या कॉल ऑप्शन बाई किया या पुट ऑप्शन भी बाई किया, उसका ओवरनाइट लॉस हो रहा है अच्छा खासा, बिकॉज वो गैप अप और गैप डाउन में फंस जा रहा है। दूसरी, पार्टिसिपेशन हाई हो चुका है रिटेल ट्रेडर्स का, तो जब जहाँ रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा होंगे वहाँ चांसेस टू मेक मनी धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। सर्किट फिल्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपको हेल्प कर सकता है बट लिक्विडिटी को थोड़ा सा चोक करता है। प्लस वीकली एक्सपायरीज़ ने भी लोगों के कैपिटल्स को काफ़ी हद तक उड़ाया है। मतलब अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो वीकली एक्सपायरी से भी बच के रहिएगा, बिकॉज वीकली एक्सपायरी आपको बहुत हैवी लॉसेस में डाल सकते हैं। वीकली एक्सपायरी में अगर आपका पूंजी गया तो आप ख़त्म हो जाएंगे। वीकली एक्सपायरी मतलब 2 एक्सपायरी होती है, बीच में तो 5-5, 6-6 एक्सपायरी हो रही थी वीक में। सेंसेक्स होती थी, बैंक एक्स होती थी, मिड कैप होती थी, फिर निफ्टी होती थी, बैंक निफ्टी होती थी और निफ्टी होती थी। 6 एक्सपायरी वाला हफ्ता भी हमने देखा है भारतीय बाज़ारों में। अब वो 2 पे रह गया है। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी एक्सपायरी होगी तो आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन होना मुश्किल है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट्स में काफ़ी हद तक अभी ट्रेडिंग बढ़ गई है, उसका भी आपने को ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे भी हम कोई ऐसा ट्रेड ना लें जिससे हमारी पूंजी शून्य हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों भारतीय बाज़ारों में जो ड्रॉडाउन्स हुआ है वो कितना हुआ है। एक साल में दोस्तों ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडेक्स 61% गिरा था, फिर कोविड में 40% गिरा, फिर रेट हाइक जब किया गया था उसमें 17% गिरा और फिर 16% गिरा। मतलब मेजर अगर आप पिछले 15 सालों का डेटा देखेंगे तो उसमें जो मेजर लॉस थे वो 2008 में हुए थे और 2020 में हुए हैं, जहाँ पे ट्रेडर्स ने बहुत बड़ा लॉस किया है। अब 1 to 2% जो ट्रेडिंग का रूल है उसको समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी एक ट्रेड पे अपना पूरा पैसा मत लगाइए। हार्डली एक ट्रेड पे 2% से ज़्यादा पोजीशन में डालिए ही मत। जैसे आपका कैपिटल 10 लाख है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम आप जो लॉस ले सकते हैं वो है 20,000, मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं 20,000, नॉट नेवर मोर देन दैट। बट लोग क्या करते हैं कि 20 लाख का 10 लाख का कैपिटल है तो 5 लाख का रिस्क कर लिया, 4 लाख का रिस्क कर लिया। कई लोग तो 10 का 10 पे रिस्क कर लेते हैं, तो वो ट्रेडिंग नहीं, वो एक स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग बन के रह जाती है। यहाँ पे क्लियरली एग्जांपल से भी दिखाया, अगर 10 लाख का कैपिटल है तो आप मैक्सिमम एक ट्रेड में 10,000 का रिस्क लीजिए। आइडियली तो 1% ही है, बट स्टिल अगर आप बहुत धुरंधर हैं, आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है तो आप 2%। नेवर एवर ब्रेक दिस रूल। तो कल से अगर आप इसको ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं तो आपके जो रिस्क हैं और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप इम्प्लीमेंट करके देखें आप अपने ट्रेडिंग में इस रूल को, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन हाँ, जिनके कैपिटल ही 5, 10, 20 हज़ार हैं उनके लिए ये रूल काम नहीं करेगा, बिकॉज अगर आपके कैपिटल 10,000 रुपीज़ हैं तो आप हार्डली 1% में कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, आपको हार्डली उसमें भी कैपिटल एक डिसेंट रखना होगा। अगर कैपिटल बहुत कम है तो फिर ये रूल आपके लिए काम नहीं करेगा। पोजीशन साइजिंग हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है, पीस ऑफ माइंड देता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपको अननेसेसरी या अनइवेंचुअल लॉसेस से सेव करता है। पोजीशन साइजिंग ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। पोजीशन मॉनिटरिंग से भी ज़्यादा पोजीशन साइजिंग होता है। अगर आपने ऐसा ट्रेड कर दिया जिसमें आपका पूंजी बहुत हद तक टूट रहा है तो आपको नुकसान से कोई नहीं बचा सकता है। 1 to 2% कैप अप्लाइज़ की अगर आप बात करते हैं तो FNO में पूरी तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरीके से ये रूल एप्लीकेबल होता है। अब स्मॉलर बेट्स के साथ एक ट्रेडिंग की शुरुआत होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप नए हैं मार्केट में, इवन आप पुराने भी हैं, तो अपनी जो पोजीशन साइज़ है उसकी लिमिट को हमेशा कंट्रोल रखें। हमेशा कुछ पैसा एडवांस अकाउंट में रखें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10 लाख अप्लाई कर रखा है तो पूरे 10 लाख के पोजीशन डालें। 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख तक के पोजीशन बनाइए, बाकी 4-5 लाख बचा के रखिए। कभी कभी एक्सपायरी में आप 80-90% यूज़ कीजिए, बट वो भी इंट्राडे बेसिस पे। फिर उसके बाद आपको फटाफट उस ट्रेड से निकल के अपने कैपिटल को वापस रीगेन करना है।
अपॉर्चुनिटी के लिए फायर फाइटिंग मत कीजिए, बट वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा स्टॉप लॉस डिसिप्लिन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, आप जानते हैं, बट आज के वोलेटिलिटी वाले मार्केट्स में जब एक्सपायरी में बहुत फ्रिंजी हो रहा है, बहुत हैवी गामा ब्लास्ट हो रहा है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स काम कर रही है, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डिसिप्लिन ही बचा पाएगा। और स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 80-90% चांसेस भी हैं कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाए। उसके बाद साइज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। तीसरी चीज़ है कि एवरेज नहीं करना है, नेवर एवर एवरेज यू लूजिंग ट्रेड, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था। मतलब लॉस मेकिंग ट्रेड्स को कभी एवरेज नहीं करना है, कभी भी नहीं करिए। अगर कोई भी चीज़ लिया, शेयर लिया, ऑप्शन लिया, फ्यूचर लिया, अगर वो डाउन जा रहा है कभी भी उसको एवरेज नहीं करना है दोस्तों। ये सबसे बड़ा रूल है ट्रेडिंग का, इसके सिवा कोई आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बना सकता। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे कीमती चीज़ है ये स्टॉक मार्केट की जर्नी का, जहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। अब लीवरेज के बारे में बात करते हैं तो आज के टाइम पे भारतीय बाज़ारों में एफएनओ एक लीवरेज एसेट क्लास ही है। एफएनओ मतलब क्या कि आप 10 रुपये दे के 100 रुपये का माल फ्यूचर में खरीद रहे हैं। ऑप्शन में भी वही हो जा रहा है कि हार्डली 1 to 2% वैल्यू दे के आप पूरा प्रीमियम बाई कर रहे हैं, बट लीवरेज के गेम में लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। लीवरेज प्लस अगर आपने MTF लीवरेज दोनों ले लिया तो आपके अकाउंट पे बहुत बड़ा रिस्क है। तो बेटर है कि अगर आप MTF का लीवरेज भी प्ले कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हेजेस यूज़ करें। स्टॉप लॉसेस से भी काम नहीं चलेगा। अगर आप MTF वाले कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक ही चीज़ बता सकती है, वो हेज। डेल्टा हेज करें, बीटा हेज करें, गामा हेज करें। हेजिंग भी बहुत तरीके का होता है, बट हेज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका पूंजी 100% मार्केट ले जाएगा। और सोचिए अगर आपने हेजिंग नहीं किया, आपने MTF का लीवरेज का पैसा लूज़ कर दिया तो आपके शेयर भी बिक जाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो लीवरेज हमेशा दो धारी तलवार होता है। 95% लोगों को लीवरेज ने हमेशा नुकसान दिया है। राकेश झुनझुनवाला जी कहते थे, सर राकेश लेट झुनझुनवाला जी, कि भैया लीवरेज को यूज़ करना आसान काम नहीं है, जिसने कर लिया उसने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। लीवरेज आग का दरिया है, उसमें बहुत कम लोग हैं जो अंदर जाके वापस आ पाते हैं। तो सेफ़ अप्रोच में आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, वो है अपने हेजेस को ध्यान रखें। अब देखिए पोर्टफोलियो का अगर आप क्रिएशन कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कॉन्सनट्रेटेड बेट्स मत लें। बार बार बताता हूँ, FNO हो या स्टॉक इन्वेस्टिंग हो, कॉन्सनट्रेटेड बेट्स लेना फिर से वही है दो धारी तलवार की तरह। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो कोशिश करेंगे मिनिमम 4 से 5 शेयर रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से 15 शेयर रखें, बट एटलीस्ट 4 से 5 शेयर रखें, ताकि आपका जो पैसा है वो हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स में जाए, ना कि किसी एक कंपनी में जाए। और अदरवाइज़ वो अगर इन्वेस्टमेंट गलत प्रूव हुआ तो आपके सालों साल की मेहनत को वाइप आउट कर सकता है। तो बेटर है कि ये लर्निंग आप जितनी जल्दी लाइफ में ले लें, ट्रेड में ले लें, करियर में ले लें, उतना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कितना टॉप नॉच है या नहीं है, वो ज़रूर बताइएगा। आपके रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो को मल्टीपल एसेट्स में ट्रांसफ़र करके रखें। दूसरा कि आपने सिंगल ट्रेड में कभी भी बड़ा पैसा कमाने की कोशिश नहीं करें। तीसरा, एक अगर बैड कॉल हुआ भी तो आप मार्केट से हमेशा के लिए गायब नहीं होंगे। मैं देखता हूँ कई सारे लोग स्टॉक के फ्यूचर्स ले लेते हैं, ऑप्शंस ले लेते हैं, बड़ी क्वांटिटी खड़ी कर देते हैं। स्टॉक में ही लगाना है तो एक ही साथ किसी बड़े IPO में बहुत मोटा पैसा लगा दिया, IPO के लिस्टिंग के डे। पैसा बनने का तो बनता है, लेकिन अगर वो फंस गया तो वो आपका मोटा लॉस देके जाता है। सबसे ज़रूरी है कि ग्रीड एंड फियर का बैलेंस बनाना। रिवेंज ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। लॉस हो गया, किल बटन दबाइए। लॉस हो गया, छुट्टी पे जाइए। फिर भी लॉस नहीं रुक रहा, 3 महीने का ब्रेक लीजिए। फिर भी लॉस नहीं रुक रहा, 6 महीने का ब्रेक लीजिए। मेंटोर असाइन कीजिए, मेंटोर के साथ वर्कआउट कीजिए। अगर आप मार्केट में लंबा जाना चाहते हैं तो इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फोमो से बचिए। सबसे बड़ा जो लोग क्या कहेंगे लोग, तो सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। मतलब सामने वाले ने कमा लिया, या आपने कोई शेयर देखा था उसकी वैल्यू बढ़ने लगी, आपने कोई ऑप्शन पकड़ा था उसकी वैल्यू बढ़ गई, आप ले नहीं पाए, तो उसको ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है बाई करने का। डेली हज़ारों अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, और महीने में अगर आपने उन हज़ारों अपॉर्चुनिटी में से 5 अपॉर्चुनिटी भी अच्छी पकड़ ली तो आपका मंथ अच्छा चला जाएगा। तीसरा बट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। अगर ओवर ट्रेडिंग को आपने छोड़ दिया तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। एक अच्छे मतलब बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ बिगर लॉसेज इन स्टॉक मार्केट।
एंकरिंग टू द एंट्री पॉइंट, आपने जो भी ट्रेड लिया है उसको प्लान करें, लिखें, जर्नल करें, फिर ट्रेड लगाएं और हमेशा नज़र रखें। ये नहीं कि कैजुअली लेके छोड़ दिया, कहीं घूम फिर रहे हैं, फिर बाद में देखा पैसा बना नहीं बना, लॉस हो गया, तो उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। कैपिटल प्रोटेक्शन की चेकलिस्ट हमेशा साथ रखें। आज ही इस चेकलिस्ट को डाउनलोड करें, पीपीटी को आप यहाँ से फ़ोटो ले इसके स्क्रीनशॉट सेव करके और फटाफट इसको कल ही अपने डेस्क पे लगाएं। किसी भी ट्रेड में 1 to 2% से ज़्यादा कैपिटल नहीं लेना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या हेज करना मैंडेटरी है। मैंने हेज वाला बात यहाँ छोड़ दिया है, बट हेज करना है या तो स्टॉप लॉस या किसी भी मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:T का लेना है। मतलब मिनिमम हम ट्रेड डालेंगे तो उसमें एक रुपये का रिस्क होगा और 2 रुपये की कमाई होगी, तभी हम ट्रेड करेंगे। सिंगल ट्रेड में कभी भी बड़ा कैपिटल नहीं डालना है। पोजिशनल स्प्रेड को हमको वेट एंड वॉच करना है। फिर उसके बाद एवरी ट्रेड को हमको अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टॉक मार्केट में हर ट्रेड का जर्नलिंग करें, हर ट्रेड को ध्यान से रखें, लिखें। ये सब अगर आप मिस्टेक तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं। रूल नंबर 1 को कभी मत भूलें। उसके अलावा एवरेज कभी नहीं करना, याद रखिएगा। ट्रेड को एवरेज कभी मत करिए। स्टॉक मार्केट के ट्रेड्स को एवरेज नहीं करना है। ऑप्शंस के ट्रेड्स को एवरेज मत कीजिए अगर लॉस में है तो। उसके अलावा बड़ा स्टॉप लॉस मत लीजिए। पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल रखिए। ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल कट कर दीजिए। इन्फ्लुएंसर्स की बातों को सुनिए, बट इम्प्लीमेंट खुद के नॉलेज को करिए और सर्टेनिटी और रिस्क के बीच में अपने आप को रखने का प्रयास कीजिए। ये सब जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए, इनमें से अगर आप 5% भी वीडियो में बताए गए बातों को कल से ही अमल करना शुरू करते हैं तो आप एक बेहतर ट्रेडर बनने की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आज का वीडियो था। मैं उम्मीद यही करूँगा कि मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो आपको ये सब स्टेप लेना ही होगा। पहले सर्वाइव कीजिए, पैसा बनेगा तो कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंडिंग होगा तो वेल्थ क्रिएशन होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा तो आपकी आगे की जर्नी अच्छी होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ इजाज़त लेता हूँ। नाम है पुष्कर आनंद, देख रहे थे व्यूअर्स अकेडमी। उम्मीद करता है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाइए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।